नमस्कार, आप देख रहे हैं जेमिनी न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी हर समस्याओं को दूर करते हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अंकित शुक्ला जी। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आंखों की, क्योंकि आंखें हमारे शरीर का वो अभिन्न अंग होती हैं जिससे हमें संसार की खूबसूरती देखने को मिलती है। तो आज हम आंखों के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। कितने प्रकार की आंखें होती हैं, क्या कुछ प्रभाव डालती हैं हमारे जीवन में हमारी आंखें। तो पंडित जी, आचार्य जी, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा कि क्या प्रभाव डालती हैं हमारी आंखें हमारे जीवन में। नमस्कार, राधे राधे, जय बिहारी जी। मैं हूँ आचार्य अंकित शुक्ला और आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे आपकी आँखें। आँखें क्या बोलती हैं और भविष्य के राज खोलती हैं। आँखें फेस रीडिंग में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। आपकी आँखें आपके भूत भविष्य वर्तमान को बता सकती हैं। आँखें आपके संघर्ष को बयां करती हैं। आपने कितना संघर्ष किया है और कितना संघर्ष करना अभी बाकी है। सारे ग्रह अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, इन आँखों से हम देख सकते हैं। वैसे फेस रीडिंग में, सामुद्रिक शास्त्र में आँखों के विषय में बहुत बड़ा लेख देखने को प्राप्त होता है जी। लेकिन अगर हम सही रूप से देखें और अपने जीवन में उतारें तो मुख्य रूप से 6 या 7 प्रकार की आँखें हैं जो प्रायः हम मनुष्यों को देख पाते हैं। फेस रीडिंग में ऐसे लोग आते हैं जिनको हम आँखों को देख करके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, लेकिन इन सब कार्य में आपको विश्वास रखना परम आवश्यक है। आपका मार्गदर्शक कैसा है, आपका ज्योतिषी कैसा है, आपका वैद्य कैसा है और आपका सचिव कैसा है, अगर ये सब सही हैं तो आप निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे। एक समय था जब तंत्र काम करते थे, एक समय आया जब मंत्र काम करने लगे, इसके बाद कुछ समय ऐसा आया जब यंत्र काम करने लगे। लेकिन आज के इस भागादौड़ी जीवन में षड्यंत्र काम कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। आचार्य, ज्योतिष और गुरु, इनका बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। इनका अगर आधार प्राप्त हो जाए तो जीवन सफलतापूर्वक परिपूर्ण हो जाता है। संघर्ष आपके जीवन में आते हैं, किसी भी आचार्य में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके संघर्ष को समाप्त कर सके, लेकिन इतनी क्षमता हम जरूर रखते हैं हम आचार्य जन कि आपके संघर्ष को कम कर सकते हैं, आपके कष्ट को कम कर सकते हैं, उसका अनुभव कम कर सकते हैं। उसी रूप में आज हम बात करेंगे आँखों की। आँखें अनेक प्रकार की होती हैं, उसमें से 5 आँखें ऐसी हैं जो आपके पूरे संपूर्ण जीवन को दर्शा देती हैं। उसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि अनेकों प्रकार की आंखें होती हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कितने प्रकार की आंखें हैं और वो हर प्रकार की चरित्र के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है। आंखें हमारे शरीर का वह अभिन्न अंग है जिससे हमें संसार की खूबसूरती देख पाते हैं। सभी लोगों की आंखें अलग अलग रंग, अलग अलग आकार की होती हैं। बिल्कुल, हम एक व्यक्ति को देख करके संपूर्ण फेस रीडिंग की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रति व्यक्ति के सामने जैसे सबकी कुंडली अलग होती है उसी तरह फेस रीडिंग भी सबकी अलग होती है। कहा जाता है कि आंखें हमारे मन का वह आईना है जो सब कुछ बयां कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि आँखों से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। आँखों के आकार से हमारे व्यक्तित्व का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी आँखों की। छोटी आँखें जो रखते हैं व्यक्ति, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। उन्हें अकेले रहना और अपने काम से काम रखना पसंद होता है। यदि आपकी आँखें छोटी और पतली हैं तो आप ये मान लीजिए आप सदैव बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे और बुद्धिमानी से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दूसरी बड़ी आँखें जो प्रायः हमको देखने को प्राप्त होती हैं। अगर आपकी बड़ी आँखें हैं तो आपकी रचनात्मकता और शांत प्रिय स्वभाव आपको मुख्य बनाती हैं।
या आपकी आँखें आपके स्वभाव को दर्शाती हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति की आँखें बड़ी होती हैं वह बहुत संवेदनशील होता है, एक एक कदम सोच समझ के रखता है, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, हर कदम को बड़े भावनात्मक रूप से रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे घुमावदार आँखों की। घुमावदार आँखें जिनके होती हैं अपने आप में सृजनात्मक स्वरूप वाले होते हैं, अद्भुत कल्पना शक्ति उनके स्वरूप में रहती है। आप अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कई बार ऐसे स्वप्न देखते हैं, ऐसे स्वप्न बुनते हैं जो होने वाले भी नहीं हैं, लेकिन आप उनको अपने स्वप्न में ही एकदम सत्य प्रदर्शित करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आँखों के बीच में कुछ दूरियाँ होती हैं, वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप धारण करती हैं। अगर आपकी दोनों आँखों के बीच का अंतर कम है तो आप मान लीजिए हो सकता है कि आप रूढ़िवादी विचारधारा के हों, आप रूढ़िवादिता को अधिक महत्व देते हों, आप पहले से चली आ रही परंपराओं को प्राथमिकता देने वाले हैं और जो नया बदलाव है उसके आप विरोधी हो सकते हैं। आप पूर्वजों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद पांचवी आँख जो बादाम के आकार की आँख होती है। जिन लोगों की आँखों का आकार बादाम के अर्थात आगे की ओर से अधिक चौड़ा और पीछे की ओर से नुकीला होता है, तीखा होता है, वह अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा महत्व देते हैं तथा छोटी चीज़ में ही संतुष्ट हो जाते हैं तथा साथ ही हर चीज़ का सकारात्मक पहलू ही उन्हें नज़र आता है। उनके जीवन में संतुलन बनाए रखना ही उनका मुख्य आधार होता है। वो संघर्ष में रहेंगे तो भी प्रसन्न रहेंगे और उनके जीवन में अगर सुख है तो वो भी प्रसन्न रहने वाले हैं। इस प्रकार की मुख्य आँखें हैं जिनके विषय में हमने बताया है। वैसे सामुद्रिक शास्त्र में अनेक प्रकार की आँखें हैं जिनको समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर आपका आचार आपको सही दिशा दे रहा है तो आपके सारे संघर्ष समाप्त होते नजर आएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण बता दें कि दो माताएं रसोई में दूध चढ़ा करके आई थी और दूध उबल रहा था। दोनों साथ में दौड़ी। पहली महिला गई, अपने नंगे हाथों से भगोने को उठाया, जल गई, झुलस गए उसके हाथ और दूध नीचे फैल गया, दूध खराब हो गया। दूसरी महिला गई, अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ा और उस गर्म भगोना को उठा करके नीचे रखा। उसका हाथ भी सुरक्षित रहा और दूध भी सुरक्षित रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब अपने आप जीवन में किसी गुरु का, किसी आचार का सहारा लेते हैं तो जीवन आपका सरल और सफल हो जाएगा। उन्हीं तरह इस 5 प्रकार की आँखों के विषय में हमने बताया है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर पे, हमारे कार्यालय पे आएँ। फेस रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि कितने प्रकार की आंखें होती है और हर वो प्रकार क्या कुछ हमारे चरित्र के बारे में बात बताता है। साथ ही मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आप जब फेस रीडिंग की बात करते हैं तो हर एक नाक नक्शे की बात करते हैं कि कौन सा ग्रह उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम आज अपने नेत्रों की बात कर रहे हैं तो नेत्र से किस ग्रह की बात हम करेंगे? देखिए, ग्रहों की अगर बात करते हैं तो 2 आंखें होती हैं, दोनों का अपना अलग अलग अनुभव होता है, उनका स्वरूप अलग अलग होता है। दाहिनी आंख से हम सूर्य को देख पाते हैं, बाईं आंख में चंद्रमा अपना प्रतिनिधित्व रखता है। हम दोनों आंखों में अलग अलग ग्रहों को देखते हैं। सूर्य हमारे दाहिनी आंख पे ध्यान देते हैं और चंद्रमा हमारी बाएं आंख को देखते हैं। कितने अनुकूल हैं, कितने प्रतिकूल हैं, ये हम दोनों आंखों को देख करके ही बता देते हैं। और ये बहुत उत्तम है कि आंखों से हम अपने ग्रहों को भी संतुलित और सुंदर कर सकते हैं। अगर ये दोनों ग्रह आपके ठीक हैं तो आपके चेहरे की चमक बढ़ी रहेगी, आपकी नज़र बहुत मजबूत रहेगी, आपके जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, आपका नज़रिया, आपके प्रति लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। सौम्या जी, आपको बता दें, अगर आपका चंद्रमा ठीक है फेस रीडिंग के अनुसार तो लोग आपको देखेंगे अच्छी नज़र से। नज़रिया भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति ज़मीन में बैठ जाए तो उसकी औकात बताई जाती है, वही अगर कोई अमीर व्यक्ति बैठ जाए तो उसकी महानता बताई जाती है। कोई गरीब व्यक्ति अगर फटे कपड़े पहन ले तो उसकी औकात देखी जाती है, लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति वही फटे कपड़े पहन लेता है तो ये फैशन के रूप में देखा जाता है। यही सूर्य और चंद्रमा आपके नज़रियों को बदल देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। फेस रीडिंग में उतनी क्षमता है कि आपके जीवन के संघर्ष को कम करने के आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।
जी आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर बात कही कि हमारा नजरिया ही है, जो हम हर इंसान को किस नजरिए से देखते हैं वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं नेत्रों के ऊपर। तो आचार्य जी से एक सवाल मेरा कि जिस प्रकार से लोग आजकल फैशन में अपनी आंखों के ऊपर नकली पलके लगा लेते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर लेते हैं या कुछ भी मेकअप यूज कर लेते हैं आंखों के ऊपर, तो उस समय किस तरीके की फेस रीडिंग में आपको समस्या आती होगी? देखिए, जो नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते हैं तो उसमें फेस रीडिंग में अक्सर बहुत बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम सही फलादेश नहीं कर पाते। अब ये होता है कि काजल इस प्रकार के आ गए हैं समाज में कि आपके नेत्र का पूरा आकार ही बदल देते हैं। आर्टिफिशियल पलकें लग जाती हैं, तो पलकें भी बहुत कुछ कहती हैं, आगे के कार्यक्रम में हम बताएंगे आपको। लेकिन जब ये बनावटी स्वरूप आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम फंस जैसे जाते हैं कि अब हम फेस रीडिंग किस तरह से करें। हम कहेंगे कि अगर आपका इस समय ग्रह प्रतिकूल है तो हो सकता है अनुकूल चल रहा हो, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में दिखावा है उसके वो निश्चित पकड़ा ही जाता है। यहाँ पर 2 मिनट का समय लेंगे। एक व्यक्ति के घर में उसका मित्र मिलने आने वाला था और प्रभाव कैसे डाला जा सके, उसने अपने पत्नी से कहा, जब मेरा मित्र घर आवे तो जो भी वस्तु मांगे 2 4 5 देशों का नाम ले लेना, जिससे मेरा प्रभाव बहुत बढ़िया पड़े। पत्नी ने कहा ठीक है। पति आया, बहुत प्रेम सत्कार और सम्मान के साथ मिला, सीने से लगाया, बैठा, हाल चाल लिया। इसके बाद बोला पानी पिएगा? मित्र ने हाँ बिल्कुल पिएंगे, थक गए हैं। अंदर आवाज़ लगाई कि बढ़िया सा एक पानी लेकर के आइए। अंदर से आवाज़ आई, पत्नी ने कहा कौन से गिलास में पानी लाएं? जो आप अमेरिका से लाए थे, जो बेल्जियम से लाए थे, या जो चीन से लाए थे? टेढ़ा मुँह बना करके बोला, अरे किसी में ले आ, पानी ही तो पीना है। इधर उधर की बातें हुई। थोड़ी देर बाद बोले, मित्र चाय पिएगा? बोला हाँ चाय पिएंगे। आवाज़ लगाई, प्रिय एक सुंदर सी हमारे मित्र के लिए चाय बनाइएगा। अंदर से आवाज़ आई, कौन से कप में चाय लाएं और कौन सी चाय लाएं? जो आप आसाम से लाए थे वो वाली लाएं, जो बेल्जियम से लाए थे वो वाली लाएं, अमेरिका से जो लाए थे वो वाली लाएं। इस प्रकार 3 प्रकार 4 5 प्रकार के देशों का नाम लिया। और लेकिन फिर भी टेढ़ा मुँह बना करके बोला, ये पत्नी मिली है या आफत, ला कोई भी ले आए, 1 कप चाय ले आए और अपने मित्र को पिलाना है। चाय आई, चाय पिया, इधर उधर की बातें करी। जो मित्र मिलने आया तो उसने कहा बाबूजी नज़र नहीं आ रहे हैं, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनसे मिलने की इच्छा है। पति ने आवाज़ लगाई, जरा बाबूजी को बुलाइयो। पत्नी अंदर से बोली, कौन से वाले पिताजी को बुलाऊं? अमेरिका वाले, चीन वाले या कानपुर वाले? और मित्र बड़ी अचंभे में आ गया, बोले तेरे कितने पिता हैं यार, कितने देशों में तुम्हारे पिता हैं? मतलब दिखावा कहीं ना कहीं हमको पीछे ढकेल देता है और कहीं ना कहीं हम दिखावे में पकड़े जाते हैं। अगर आपने ग्रहों को छुपाने का काम किया तो आप मान लीजिए कि सही फलादेश हम कर ही नहीं पाएंगे। जब आप काजल का प्रयोग करेंगे तो आपकी आंखों का आकार निश्चित बदल जाएगा, तो हम फेस रीडिंग कैसे करेंगे? इसलिए जब भी फेस रीडिंग करने आवें तो आप एकदम उत्तम स्वरूप में आवें, जैसे परमात्मा ने आपको दिया है। लगभग हम शादियों में जाते हैं, जिस स्थिति में महिलाएं होती हैं, बोलती हैं पंडित जी मेरी भी फेस रीडिंग करिए, तो हम वहाँ नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपको फेस रीडिंग करानी है तो आप हमारे कार्यालय आएँ या अपने निवास स्थान पे बुलाएं, हम आसानी से आ जाएंगे। उस समय फेस रीडिंग जो होगा उसमें भाव अच्छा होगा, एक ऊर्जा होगी, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए दिक्कतें तो आती हैं, बनावटी स्वरूप में दिक्कतें आएंगी हमारे साथ भी और आपके साथ भी। इसलिए अतः जब भी फेस रीडिंग करावें उत्तम स्वरूप में आकर के अपना जो ओरिजिनल स्वरूप आपका है, परमात्मा ने दिया है, उसी में फेस रीडिंग करावें, आनंद आ जाएगा। जी आचार्य जी, एक बेहतरीन उदाहरण के साथ आपने बताया कि दिखावा हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि हम नेत्रों की बात कर रहे हैं, तो कुछ खास टिप्स अगर आंखों से जुड़ी हुई फेस रीडिंग के माध्यम से देना चाहें तो? देखिए, हमारे आंखों में जैसा कि बताया, निवेदित किया है कि चंद्रमा का और सूर्य का प्रतिपालन हमारी आंखों से किया जाता है। सूर्य और चंद्रमा हमारे आंखों के संरक्षक हैं। इस चेहरे में हर ग्रह का अपना एक स्थान होता है। अगर आप अपनी आँखों का स्वरूप सुंदर बनाना चाहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग ना करना पड़े, उसके लिए आप अपने चंद्रमा को प्रसन्न करें, सूर्य देवता की कृपा प्राप्त करें। और वो कैसे प्राप्त होगी? आप रविवार को प्रातःकाल
भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए मात्र 8 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आपके सूर्य आपको उच्च पदवी प्रदान करेंगे, गाड़ियों की लंबी कतार आपके जीवन में आ जाएगी, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। और आप चौंक ना जाएं तो आपको एक बात और बता दें कि अगर आपने चश्मा लगाया है तो चश्मा भी छूट जाएगा। छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राधे राधे, जय बिहारी जी। तो बहुत अच्छी जानकारियां आज के एपिसोड में हमें जानने को मिली, जहां आंखों से जुड़ी बहुत सारी बातें हमारे आचार्य जी ने आपको बताई। और कुछ भी अगर अभी भी असमंजस की स्थिति है, कुछ भी परेशान कर रहा है आपको, तो आप मिलने जा सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान आचार्य जी से मिलकर कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जेएमडी न्यूज के साथ बने रहें और देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।